सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 14वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा हो गई थी, जिसमें अंतिम जो लक्षण है अक्रोध, अर्थात क्रोध न करना, इस पर हमने थोड़ा सा विचार किया था। इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं तो वैज्ञानिक रूप से इस बात को कहा जाता है और चिकित्सा दृष्टि से भी बहुत उत्तम है। यदि आपको लगता है कि मैं क्रोधी हूँ, मेरा क्रोधी स्वभाव है, तो उनके लिए चिकित्सक विशेष जो है चेतावनी देते हैं कि यदि आपको क्रोध आता भी है तो कम से कम प्रातः जागरण से लेकर के प्रातः 8-9 बजे तक क्रोध बिल्कुल नहीं करना। कई बार मैंने सुना भी, और अपना जो प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र है योगग्राम, उनके मुख्य जो चिकित्सक हैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। उन्होंने भी कई बार इस बात पर चर्चा की कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है, क्रोध जिसके स्वभाव में आ गया है, उसकी आयु बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। वो शरीर और मन से, मस्तिष्क से कमज़ोर हो जाता है, अनेक रोग उसको सता लेते हैं। इसको धीरे धीरे हमको कम करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा क्रोधी हैं, चाहे घर की महिलाएं हों, पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि क्रोध उसको आता ही है तो उसको कम से कम प्रातः भोर मतलब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के कम से कम 9-10 बजे तक उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। 8-9 तक तो इसका पालन करना ही चाहिए। ऐसा करने से उसका स्वभाव धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक बार व्यक्ति क्रोध करता है तो इतनी जो है नकारात्मकता शरीर में उत्पन्न होती है, इतने नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिससे उसकी मांसपेशियां, उसके जो कोशिकाएं हैं, वो बहुत क्षतिग्रस्त होती हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रथम उपाय ये है कि आप सुबह, जैसे हम यहाँ तो गुरुकुल की दिनचर्या ही है कि रात्रि शयन मंत्र के बाद आपको यज्ञ पर्यंत मौन रहना है। ये गुरुकुली परंपरा है, यही वैदिक परंपरा है, यही वैदिक जीवन है। क्यों? उसमें हजारों प्रकार की बातें आपको ऐसी मिलेंगी, क्योंकि हम एक एक विषय पर पुनः चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा संकेत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर कभी आगे के प्रसंग में क्रोध को और इसमें ज़्यादा प्रकाश डाला जाएगा। क्रोध का, यदि हम क्रोध के शिकारी हो गए, मतलब क्रोध हमारे ऊपर हावी हो गया, हम क्रोध का शिकार बन गए, तो हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। हमारे अंदर कितने भी गुण हो, वो उनकी कदर नहीं कोई करेगा। हम दूसरों से कट जाएंगे, दूसरों के हृदय में हमारा स्थान नहीं रह जाएगा। कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि भाई ये पता नहीं कब क्रोध इसको आ जाए, और क्रोध आते ही पता नहीं क्या क्या ये बोल जाए। किसका जो है, अभी व्यवहारिकता में आप देखो कि भाई उनसे दूर रहो, पता नहीं कब क्या बोल दें।
भले ही उसका दिल बहुत अच्छा हो। कई लोग बोलते हैं क्या करूं जी, मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, लेकिन मैं दिल से बुरा नहीं हूं, मैं तो सबकी जो है भलाई चाहता हूं, सबको चाहता हूं अच्छा हो, लेकिन क्या करूं, नियंत्रण नहीं है। तो उनके लिए मैं इस बात को जो है बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम वे जागने के बाद से लेकर के 8-9 बजे प्रातः तक वो मौन रहें, ज़्यादा बात ना करें, जितना आवश्यक हो उतना बोलें, और कम से कम क्रोध तो बिल्कुल ना करें, एक बार भी क्रोध ना करें। और सुबह उठते ही जैसे बाथरूम जाते हैं, तो आजकल तो घरों में भी बाथरूम में दर्पण लगाते हैं, आईना लगाते हैं, तो एक बार जाकर के उसके सामने मुस्कुराएं जरूर, उस अपने को देख करके मुस्कुराइए। इससे भी क्रोध की भावना दूर होती है और मन पर नियंत्रण होता है, आयु भी बढ़ती है, हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। सुबह 2-3 बार उठते हुए, मुंह धोते हुए और तैयार होते होते कई बार मुस्कुराइए, आईने को देख करके, शीशे को देख करके कई बार मुस्कुराइए। और यदि लगता है कि ये इस बात पर क्रोध करना है तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए या शांत रहिए। इससे धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा और व्यक्ति में धर्म के लक्षण घटने लगेंगे, व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। तो ये अक्रोध की जो भावना है, अक्रोध जो धर्म का 10वां लक्षण है, इस पर हमको कार्य करके विशेष रूप से हम उत्कर्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो धर्म के ये जो 10 लक्षण हैं, इसके विषय में थोड़ी चर्चा की, और भी इससे संबंधित धर्म क्या है इसकी चर्चा और हम करते हैं। जैसा इसमें किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम स्वामी जी, आपने क्रोध की बहुत सारे मैंने हानियाँ बताई जी, ऐसे हम भी देखते हैं कि व्यवहार में क्रोध से बहुत काम हो जाते हैं, जी। तो क्रोध कहाँ पे करना चाहिए? मैंने इस बात को कहा, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना, मन्यु करना है। आप दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को सही राह पर चलाने के लिए, दूसरों से सेवा लेने के लिए, दूसरों को अधर्म से बचाने के लिए भी यदि किसी को डांटते हो, समझाते हो, तो आपको अपने स्वभाव पर उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए पूरा जागरूक रहना है। आप किसी को डांटते फटकारते भी हो तो भी अपने शरीर को, अपने मन को नियंत्रित करके ही करना है। ये अंदर से पूरा शांत रहना है। जैसे सागर का उदाहरण लोग देते हैं, सागर का उदाहरण देते हैं कि सागर ऊपर से खूब उछल कूद करता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसमें, लेकिन अंदर से क्या होता है? शांत होता है, प्रशांत। ऐसे ही आप दूसरों को दिशा देने के लिए, कार्य कराने के लिए यदि आपको डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं हम। किसी को आंखें दिखा रहे हैं, दिखाइए, लेकिन अंदर से आपकी स्थिति सागर के जैसी हो। ठीक है? ओम स्वामी जी। हाँ। कुछ भाइयों को या बहनों को क्रोध दिखाई नहीं देता है, हाँ। लेकिन अंदर क्रोध करते हैं, फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ ताऊ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको हमने पीछे कक्षा में इसका जिक्र किया था कि वे लोग उससे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो प्रकट नहीं करते, गुस्से को प्रकट नहीं करते, बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर उस क्रोध की, उस बदले की भावना से कुंठित होते हैं। हाँ, वो सुलगना बड़ा कठिन है। ये चाहे आग का सुलगना हो या अंदर अंदर व्यक्ति का सुलगना हो, दोनों हानिकारक है। आग सुलग रही है, धुआं होगा तो भी आँखों में और लोगों को पीड़ा देगा। व्यक्ति जो अंदर अंदर सुलगता है वो भी अपने आप को नष्ट करता है और दूसरों से ठीक बातें नहीं करेगा, दूसरों को भी कष्ट देगा। तो ये सुलगना दोनों ओर से गड़बड़ है। अर्थात क्रोध आया तो 2-4 शब्द बोल लिया तो कम से कम चलो ठीक, वो भी नहीं होना चाहिए, फिर भी हो गया तो क्षम्य है, कल्याणकारी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटी सी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता अपने से बड़ों के सामने, लेकिन अंदर अंदर वो क्रोधी है, अंदर अंदर उसने गांठ बांध ली, तो वो ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो इस धर्म के विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको आप सबको याद कर लेना चाहिए।
इज्जा, इज्जा अध्ययन, इज्जा अध्ययन दानानि, इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम, तपः सत्यम क्षमा दमः। थोड़े थोड़े अंतर मिलेंगे, लेकिन आपको ये स्मरण रहे, आप इसको समझ सकें, इसलिए मैं कई ढंग से आपको बता रहा हूं। क्षमा दमः, क्षमा दमः। अलोभ अलोभ, अलोभ इति मार्गोऽयम् मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टाविधा स्मृतः। धर्मस्य अष्टाविधः स्मृतः। एक बार उच्चारण भी कर सकते हैं। इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दमः। इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दमः। अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टाविधा स्मृतः। अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टाविधा स्मृतः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। कह रहे हैं कि इज्जा, इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दमः। तो यहाँ पर हमने सत्य का, क्षमा का और दम का प्रसंग पहले पढ़ लिया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, है वहाँ हमने पढ़ा था, और सत्य का भी पढ़ा था। थोड़ी सी चर्चा अलग अलग होगी इसमें। देखिए, इज्जा, इज्जा का तात्पर्य होता है यज्ञ। इज्जा क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ करना। और अध्ययनम, अध्ययन करना। और दानानि, दान करना। और तप करना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। क्षमा, क्षमा मतलब दूसरों को जो है क्षमा करना, क्षमा का भाव। और दमः, इंद्रियों का दमन करना। और अलोभ, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? ये 8। अलोभ इति मार्गोऽयं धर्माष्टविधा स्मृतः। कहा कि 8 प्रकार का धर्म का मार्ग है, और ये जो है यह सब कार्य धर्म के ही अंग हैं। यहाँ पर 8 जो है कहे हैं। तो इज्जा, इज्जा पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इज्जा का मतलब यज्ञ करना। क्या है? यज्ञ, यज्ञ करना क्या है? धर्म है। और पूरे संसार में भारतवर्ष इस विद्या को लेकर के चर्चित रहा है, और आज भी यज्ञ के ऊपर लोगों की चर्चाएं खूब चलती हैं। यज्ञ के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, चाहे रूस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कहीं भी, जो भी अनेक अनेक बड़े बड़े
देशों में, बड़े बड़े नगरों में, शहरों में यज्ञ के प्रति लोगों की जो धारणाएं प्राचीन काल में थी, उससे जो आध्यात्मिक वो तो संतुष्ट है, लेकिन आज लोग अधिकतम यज्ञ को नहीं समझते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसको समझते हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। इज्जा जो धर्म का अंग यहाँ बताया गया, और जो वैदिक जीवन है, जो क्योंकि सभी कहते हैं हमारा यज्ञीय जीवन होना चाहिए। एक तो यज्ञ हम करते ही हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में उत्कर्षता को लाए, हमारे स्वभाव में उत्कर्षता आए। यज्ञ का जो अर्थ महर्षि पाणिनि ने किया, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये 3 चीजें आती हैं। देव 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। तो इन जड़ देवता और चेतन देवताओं की यथा योग सत्कार करना, ये पूजा कहलाती है। देव पूजा, संगतिकरण, परस्परता में मिलजुल करके रहना, एक दूसरे की भावना का ध्यान रखना, सामंजस्य बिठा करके रखना, ये धर्म है, इज्जा है, यज्ञ है। और दान, दान इसमें भी आया है, लेकिन यज्ञ ही एक यज्ञ, यदि 2 शब्दों में भारतीय संस्कृति को, मूल संस्कृति को हम कहना चाहें तो क्या है? योग और यज्ञ। योग और यज्ञ से ही हमारा संपूर्ण अस्तित्व है, बिना इसके हमारा निर्वहन नहीं हो सकता है। तो योग और यज्ञ, तो यहाँ यज्ञ की बात करें, यज्ञ करना, और इसको लोग याग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याग, होम याग बोलते हैं ना, होम और याग। बड़े बड़े याग जो होते थे, एक तो दैनिक यज्ञ होता है, वो तो होता ही होता है। बड़े बड़े याग, सोम याग है और राजसूय यज्ञ है, ऐसे बहुत प्रचलित रहा। और होम बोलते हैं इसको गांव में। तो होम का तात्पर्य यदि हम यहाँ समझने का प्रयास करें, आप लिखते हैं अंग्रेजी में, क्या लिखते हैं? HOME, यही होम है ना, ऐसा लिखते हैं। अब देखो ये होम है, इसको क्या बोलेंगे? होम। एक अंग्रेजी में और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HOUSE, ये क्या है? ये हाउस है। ध्यान से बात को समझना, अंग्रेजों ने तो कम से कम इसको समझा है। होम का तात्पर्य ये हमारा जो दैनिक यज्ञ है, अग्निहोत्र है। जिस घर में रोज होम नहीं होता वो होम नहीं है, वो घर नहीं है जहां पर रोज होम नहीं होता। घर में माताएं पहले भोजन बनाती थीं और थोड़ा सा गुड़ लिया, थोड़ा घी लिया, और जो भी भोजन बनाया, चाहे चावल हो, रोटी हो, उसको मिला करके पहले अग्नि को अर्पित करते थे। हम अपने बचपन की बात बताते हैं। तो ये परंपरा रही है, भारतीय परंपरा है, ऋषियों परंपरा की बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करना, बिना दूसरों के उपकार किए इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो बिना यज्ञ के खाता तो वो पापी कहलाता था। इसलिए यज्ञ का विशेष विधान है। और ये जो होम और हाउस है ना, हाउस तो क्या होता है? जैसे टेंट हाउस है, फार्म हाउस है, और हाउस होते हैं, गेस्ट हाउस है, ये हाउस हो सकते हैं, लेकिन होम नहीं हो सकते। होम किसको कहते हैं? जिसमें पूरा परिवार मिलजुल करके प्यार से रहे, वो होम है। और जिस घर में रोज यज्ञ होता हो, होम अघियारी होती हो, भोजन मांगते थे माताओं से, भोजन दीजिए, पहले होम अघियारी होगी तब भोजन मिलेगा।
ये हमारी परंपरा, ये संस्कृति है, और ये कोई आडंबर वाली स्थिति नहीं है। इससे जो भी हम अर्पित करते हैं अग्नि को, वो उसका 1000 गुना इस वातावरण में फैलाता है। 1 चम्मच घी, गुड़ या जो भी अनाज डालते हैं उसका वो 1000 गुना इस वातावरण में फैला देता है, जिससे वातावरण बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। बैक्टीरिया, रोगाणु सब नष्ट हो जाते हैं। सुंदर सुंदर जो है बहुत ही मन को लुभाने वाली हवा बहती है, मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण बन जाता है। लोग बोलते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिना मतलब काम है ये। जितना घी आप उसमें अग्नि में डालें, उतना घी किसी को खिलाओ तो कम से कम हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। ये क्या अग्नि में जलाने से कभी कुछ होता है क्या? तो वो पदार्थ विज्ञान को नहीं जानते। पदार्थ विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कभी इस बात को नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि पदार्थ अग्नि में डालने से उसका 1000 गुना उसकी जो है उपयोगिता बढ़ जाती है, वो सूक्ष्म हो जाता है। बोले कैसे समझाओ? जैसे एक छोटी सी मिर्च या बड़ी सी मिर्च एक व्यक्ति खाएगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। एक मिर्च को क्या किया, उसको चटनी बना दिया, तो एक मिर्च की चटनी कितने लोग खा सकते हैं? 2, 4, 5, 10, इससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते। और यदि दाल सब्जी में भी डालोगे तो भी ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। उसी मिर्च को आप अग्नि में डाल दीजिए, अग्नि में जैसे पड़ेगी तो चाहे हजारों लोग यहाँ पर बैठे हों, सबको उसका असर होता है। ये पदार्थ विज्ञान है। इसीलिए इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने जाना, समझा और उसको स्वयं जीवन में जिया, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन करके बताया, प्रेरणा स्रोत बन करके उन्होंने ये शिक्षा, ये उपदेश किया कि भाई यज्ञ करके ही आपको भोजन लेना है, क्योंकि यज्ञ सर्वोपरि, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, सब सर्वोत्तम, सबसे उत्तम कर्म है। और ये यज्ञ केवल अग्निहोत्र ही नहीं, अपने स्वभाव में भी हम यज्ञीय जीवन जिए, दूसरों के लिए, उपकार के लिए हम ये कार्य करें। ये है यज्ञ की महिमा। तो इसलिए हमारे जो विधान में, हमारे ऋषियों की जो परंपरा थी, वो 5 महायज्ञों का विधान था। कौन कौन से? एक तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, फिर अतिथि यज्ञ, बलवैश्व यज्ञ और पितृयज्ञ। ये जो परंपरा है, इससे हमारे ऋषियों का जो वैभव है इससे छलकता है, और उनकी जो वैज्ञानिकता है, जो परस्परता है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सृष्टि, इस समष्टि के लिए उपकार की भावना इससे जागृत होती, इससे स्पष्ट होता है। लेकिन आजकल कोई नहीं। हम अपने संस्कृति को जान करके उसको जीने का जब प्रयास करेंगे तब उसका आनंद ले पाएंगे, लेकिन इसको जीना नहीं चाहते। लोग शहरों में बसना चाहते हैं। अतिथि यज्ञ होता था, हाँ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ होने से घर में विद्वानों का आना जाना होता था, और अतिथि आए घर में बड़ी प्रसन्नता होती थी लोगों को। लेकिन आज अतिथि यज्ञ है नहीं, तो ज्ञान का जो स्तर है वो नीचे गिर गया। ब्रह्म की उपासना करते नहीं, घर में शुद्धि नहीं होती, न ज्ञान से और न यज्ञ से, तो कहाँ से विचार अच्छे आएंगे? इसलिए ये 5 महायज्ञों का जो हमारे आश्रित होते थे, जो पशु पक्षी, उनको भी अन्न भोजन दिया जाता था ताकि वो समरसता बनी रहे। लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। पहले क्या होता था, लोग लिखते थे दरवाजे पर,
अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। फिर क्या लिखने लगे? स्वागतम। और समय आया स्वागतम को सुस्वागतम या स्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम। वेलकम के बाद फिर अब लोग लिखने लगे, पट्टियां लगाते हैं, काले काले बोर्ड दरवाजे के पास लगाते हैं, कुत्तों से सावधान। अरे कुत्तों से सावधान करेंगे तो कहां से अतिथि आएंगे आपके घर में? हाँ, तो अतिथि भी कैसे होते हैं, अतिथि का भी तात्पर्य समझ लेना चाहिए। जो धार्मिक हैं, जो विद्वान हैं, जो धीर हैं, गंभीर हैं, राष्ट्र के हित सब कुछ जिन्होंने समर्पित किया है, जो समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जिनका जीवन बड़ा त्यागी है, तपस्वी है जिनका जीवन, ऐसे लोगों को अतिथि कहते हैं। अतिथि अब तो ठीक है, वो भी अतिथि है जो सगे संबंधी अतिथि के रूप में आते हैं कभी कभी, लेकिन अगर ससुराल से कोई आता है वही अतिथि कहलाता है आज के समय में। और माता पिता की सेवा, माता पिता से संबंधित कोई अतिथि आ गया तो लगता है कितनी जल्दी यहां से जाओ। ये अब दूसरी बात ये भी है कि कभी कोई रात्रि में या दिन में कहीं कोई ठग आ गया, कोई चोर आ गया, लुटेरा आ गया, तो वो कोई अतिथि है क्या? अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं, अतिथि है वो। और उसको भी आप बोलोगे अतिथि देवो भव। चोर रात्रि में आ जाए उसकी कोई तिथि निश्चित है क्या? ऐसा नहीं। इसीलिए कहा जो धार्मिक है, जो विद्वान है, जो दूसरों के लिए परहित में जिसने अपने जीवन को लगाया है, वही अतिथि है। अतिथि की सेवा ये धर्म है। अतिथि देवो भव। माता पिता गुरु आचार्य की सेवा करना, पितृयज्ञ, हाँ, देव पूजा, देव है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये देव हैं। लेकिन कैसे पूजा करनी है? अपने सेवा से, अपने व्यवहार से, वाणी से उनको उचित समय पर भोजन, प्रसाद, वस्त्र, औषधि उनको उपलब्ध कराना, उनका सम्मान करना, ये उनकी सेवा है। और जो ऐसा नहीं करता वो समझो कि यज्ञ का विधान नहीं उसके जीवन में, उसका जीवन यज्ञ नहीं है। माता पिता भोजन के लिए तरस रहे हैं, माता पिता वस्त्र के लिए तरस रहे हैं, और हम बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये यज्ञ नहीं है, उसका जीवन यज्ञ नहीं है। तो इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।